अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए। अच्छा जी, तो आज जो था देखते ही देखते अलविदा माह रमज़ान का आखिरी जुमा यानी अलविदा आज निकल गई और पता भी नहीं चला। और आज आज का आखिरी जुमा यानी रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा आप सभी लोगों को मुबारक हो। बहुत अफ़सोस से कहना पड़ रहा है और बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा है कि हम ये अलविदा का जुमा कहें। तो यहाँ पर मेरा भी स्टार्ट हो गया था काम। आज मैंने ब्लॉग शुरू किया है सुबह में 10 बजे के तकरीबन 10 बजे के करीब। तो यहाँ पर मेरी धुलाई भी हो चुकी है और अज़ल ने भी अपनी साइकिल से स्टार्ट किया, क्योंकि अलविदा की नमाज़ तो साइकिल को ही पढ़नी थी, क्योंकि अज़ल ने की साइकिल नहीं धुलती तो फिर नमाज़ कैसे हो जाती। तो अज़ल ने पहले तो अपनी जो थी साइकिल को नहलाया और उसके बाद में ख़ुद भी नहाकर रेडी हो गए। और उसके बाद में मैंने तो अपना घर पूरा वॉश किया और चेयर वगैरह सारी वॉश करके फिर मैं भी नहाकर अपनी मशीन पर आ गई, यानी अपनी बुटीक पर। और मेरे बच्चे भी ये देखिए, तन्वी, अज़ल, हिफ्ज़ा सब रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल से तैयार हो गए हैं नमाज के लिए। अज़ल ने और अज़ल ने तो पार्सल वाला पहना था कुर्ता पजामा, उनका इस साल न्यू अभी नहीं बन पाया है, क्योंकि मैं कल जाने वाली हूँ शॉपिंग के लिए, तो फिर मैं लाऊंगी। और हिफ्ज़ा ने और तन्वी ने दोनों ने न्यू ड्रेस पहना है। तो यहाँ पर मेरी अब तैयारी होने लगी थी। मेरी शाम में आज माह रमज़ान का आखिरी जुमा यानी अलविदा है, तो मैं उस दिन नज़र ज़रूर करवाती हूँ। तो मैं तैयार कर रही थी नज़र के लिए यहाँ पर आलू का ज़र्दा। अच्छा, मैं मीठे में कुछ और बनाने वाली थी, लेकिन हिफ्ज़ा को ये आलू का ज़र्दा बहुत पसंद है। तो हिफ्ज़ा ने और अज़ल ने दोनों ने ही कहा, नहीं अम्मी आलू का ज़र्दा ही बनाएं। और आज बिरयानी भी मुझे बनानी है, तो फिर बोली इसका जो है एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, ज़र्दा और आलू का ही है, पर है तो ज़र्दा। तो फिर मैंने आलू का ज़र्दा भी बनाने के लिए रख दिया था। हिफ्ज़ा ने जो थे आलू वगैरह जो थे वो सब कद्दूकस करके और मुझे बिल्कुल तैयार करके रेडी करके दे दिए थे। तो फिर मैंने जल्दी से उठकर मैंने मशीन पर से और बस मैंने इस तरह से बघार दिया। और बघार कर अब मैं जो हूँ तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। और अच्छा, ये काम मैंने नमाज से पहले यानी अलविदा की नमाज से पहले ही कर दिया था, और उसके बाद में फिर बिरयानी का काम जो था वो बाद में किया था। तो यहाँ पर अभी तो मैं यही कर रही हूँ, आलू का ज़र्दा बनाकर फिर मैं और हिफ्ज़ा दोनों लोग नमाज़ पढ़ेंगे। और यहाँ पर मेरी देखना रेडी हो चुका है आलू का ज़र्दा, और बस अब मैं तैयार करके रख दूँगी। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरी ये जो है रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप सर्च करके ये देख सकते हैं। और ये मैंने रेसिपी आज नहीं दी, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था मेरे पास, बिल्कुल वक्त नहीं था। तो अब आ जाते हैं अपनी बिरयानी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बिरयानी के लिए यहाँ पर मैंने ये चिकन जो था ले लिया था, कुछ आधा किलो है। और मैंने जो था विनेगर और नमक डालकर कुछ देर के लिए इसको रख दिया था। जब मेरा बिल्कुल से इसका ब्लड जो था ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने इसको वॉश करके और अब मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले डाले थे। 1 चम्मच डाला था मैंने लहसुन का पेस्ट और 1 अदरक का पेस्ट। उसके बाद में फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए ये सूखे मसाले और दही, ये 2 चम्मच डाल दिया था। तो फिर मैंने ये सूखे मसालों में है नमक और लाल मिर्च, धनिया हल्दी पाउडर थोड़ा सारा और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके बाद में फिर मैंने डाला था इसमें बिरयानी मसाला। तो बस यही सारी चीज़ें डालकर मैं इसको जो था मैं खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये रेड कलर जो पुलाव में अक्सर डाला करते हैं, ये वही रेड कलर है। तो ये भी मैंने डालकर इसमें अब सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर रख दूँगी ढककर। और बस अब आ जाते हैं दूसरे काम पर, यानी मैंने पॉट रख दिया है और उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालकर अब मैं उसमें सारी प्याज को, तो आधे से ज़्यादा तो मैंने कम से कम 2 जो थी प्याज ले ली थी मैंने, वो उसको इस तरह से फ्राई कर लिया है और निकाल लिया है मैंने प्लेट में। और फिर उसके बाद में जो थी थोड़ी प्याज, 1 प्याज तकरीबन मैंने उसका पेस्ट बना लिया था।
खड़े मसालों में मैंने ले लिया था लौंग और इलायची, दो सफ़ेद इलायची और तेज़ पत्ता और दालचीनी, और यही जो खड़े मसाले सारे होते हैं वही सारे मसाले लेकर मैंने डाल दिए थे ऑयल में। और उसके बाद में वही मैरिनेट करा हुआ जो चिकन रखा हुआ था, उसके बाद में उसको वो डालकर अब अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर लेनी है। यहाँ पर मैं भुनाई कर रही हूँ खूब चला मिलाकर, और यहाँ पर जो है मेरा जो ऑयल खूब छूटने लगा है। तो अब यहाँ पर मैंने वही जो प्याज जो डाली थी, तो वो प्याज जो थी मैंने प्याज जो पीस कर पेस्ट बना कर रखा था, तो वही मैंने पेस्ट डालकर अब उसकी भी भुनाई कर लेनी है। उसका भी पानी जब सारा खुश्क हो जाएगा बिल्कुल से, और पहले मसालों को भी भून लेना है, फिर उसके बाद में अब बनाएंगे टमाटर की प्यूरी, यानी टमाटर भी का भी पेस्ट बनाकर और उसको भी डाल लेना है। तो जब तक दही का पानी जो है वो दही और ये सब पानी तो वो उसमें छूट ही जाता है, तो उसमें सारा जो है अलग से एक्स्ट्रा पानी कोई नहीं डालना है। इन्हीं सारे पानी में बस ये चिकन भी गल जाएगा और सारे मसाले ही भूनते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा पॉट रख दिया है, इसमें जो है मैं जो बिरयानी के चावल जो थे मैंने 1 घंटा पहले से धोकर और वॉश करके बिल्कुल से धोकर और भीगने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पर ये सारे खड़े मसाले यानी तेज़ पत्ता और लौंग, इलायची, सफ़ेद इलायची, ये सारी दालचीनी, ये सब इसमें मैंने ऐड कर दिया था, और पानी जब खौल गया तो मैंने ऐड कर दिया, और उसके बाद में मैंने चावल भी अब ऐड कर दिए हैं। पानी खौलने के बाद में मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर अब मैं इतना 80% बस गलाऊंगी इन चावलों को, बाकी की जो कनी रह जाएगी थोड़ी तो वो दम लगाने पर, यानी जब मैं परत लगाऊंगी जो तो उसमें जो है वो गल जाएंगे सारे चावल दम लगाने में। तो यहाँ पर मैं जो थी अब मैंने सारे पॉट में से चावल निकाल कर अलग कर लिए थे, और बाकी आधे से ज़्यादा चावल अलग निकाल लिए हैं। उसके बाद में अब मैंने ये देखिए परत लगाने शुरू कर दिया है, और यहाँ पर मैंने उसके ऊपर पहले गोश्त की लेयर लगाई यानी चिकन की, और उसके बाद में फिर चावल डाले। अब फिर मैंने चिकन की परत लगाकर और प्याज, हरी मिर्च और ये सारी चीज़ें डालकर और कलर भी साथ साथ ऐड करे जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी परत लगा दी है। ये देखिए कि मैंने लेयर लगा कर यह प्याज और हरी मिर्च, अब इसके ऊपर से मैं कलर ऐड कर दिया है, कलर भी ऐड कर दिया है। और उसके बाद में अब मैंने ये सारा वही तेल जो मैंने ऊपर से इसके उतार लिया था चिकन के ऊपर से, तो वही सारा ऊपर से तेल भी डाल दिया, ऑयल डाल दिया। उसके बाद में अब इसको मैंने दम लगा देना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कपड़े को भिगो लिया है और ढक्कन के ऊपर रख कर और ये भारी वेट रख दिया कि इससे जो है बहुत अच्छी तरह से इसकी बिल्कुल भी भाप बाहर ना आए। तो फिर मैंने इसमें दम लगा दिया। तो ये देखिए मेरी टेस्टी सी बिल्कुल बिरयानी, दम बिरयानी बिल्कुल से तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए कितने खिले खिले चावल बहुत बेहतरीन से, बहुत खुशबूदार से बने थे और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बहुत तारीफ़ की सबने खाकर। तो आप भी इसी रेसिपी से बनाएं और ज़रूर अपने घर वालों को खिलाएं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर मेरी इफ्तारी भी साथ साथ बनने को बिल्कुल से रेडी हो रही थी। यहाँ पर हिफ्ज़ा भी मेरा ही हेल्प कर रही थी। हिफ्ज़ा ने भी बहुत सारे काम किए थे, क्योंकि इस वक्त का टाइम जो है बहुत ही तेज़ी से भाग रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने हिफ्ज़ा को भी लगा लिया था। तो यहाँ पर हिफ्ज़ा ने भी बेसन कुछ फेंट दिया था। इसी तरह से मैं तो बिरयानी में लगी हुई थी और हिफ्ज़ा को मैं काम बताए जा रही थी। तो हिफ्ज़ा भी साथ में मेरे लग गई थी, कहीं फ्रूट काटना, कहीं मिर्च बना काट कर देना और कहीं बेसन फेंटना, यही हिफ्ज़ा भी मेरे साथ कर रही हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ही शाम में लग जाते हैं और फिर साथ साथ वीडियो भी बहुत मुश्किल होता है भाई बनाना, ख़ास कर रमज़ान शरीफ में तो बहुत मुश्किल होता है। मैं अपना बुटीक का भी काम देखती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो थी बिल्कुल इफ्तारी तैयार हो रही थी। बस यहाँ पर मेरी इफ्तारी लग चुकी है और मैं दस्तरखान भिजवा देती हूँ या अज़ल से, और बस बनाती रहती हूँ और भेजती रहती हूँ। तो यहाँ पर अज़ल और हिफ्ज़ा दोनों लोग जो हैं लगा देते हैं। इफ्तारी यहाँ पर तैयार हो गई है और यहाँ पर हम लोग फिर इसके बाद में सबके लिए दुआएं करते हैं बैठकर और दुआएं मांगते हैं बहुत भी अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैं अपनी सास अम्मी की तरफ और सब कहीं जो देवरानियों के यहाँ देना होती है मैं दे देती हूँ। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।